आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13वें वचन से है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक अध्ययन बताता है कि हमारा दिमाग जो सोचता है उसमें से 77% नकारात्मक सोच ही है और ये हमारे अंदर गलत नतीजों को ही लेकर आती है। एक व्यक्ति अपने 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले 1,48,000 बार नहीं और तुमसे ये नहीं होगा करके इन शब्दों को सुनकर ही बड़ा होता है। इसका नतीजा ही है कि उसका अपना दिमाग उसके जाने बिना ही नकारात्मक बातों को सोचने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। हमें इस तरह की परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए काउंसलर हमें कई सलाह देते हैं। अपने मुंह को खोलकर जोरों से हंसा कीजिए। अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक सोच आती है तो फौरन वहां से उठकर बाहर टहला कीजिए। अपने मन की घबराहट को आप कम कीजिए, उसे शांत कीजिए। इस तरह के कई सुझाव को वो हमें देते हैं। अगर हम इस नकारात्मक सोच को अपने अंदर बढ़ने देते हैं तो हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। जिन लोगों की मानसिक परिस्थिति ऐसी होती है कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, इन बातों का उनके जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम पवित्र शास्त्र में कई परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने नकारात्मक परिस्थिति में विश्वास के शब्दों को बोलकर उस परिस्थिति के ऊपर जीत हासिल की। दाऊद ने अपने जीवन में जिन मुश्किल हालातों का और युद्धों का सामना किया था वो अनगिनत थे, लेकिन दाऊद ने ना कभी उन्हें देखकर घबराए और ना ही उससे पीछे हटे। दाऊद ने विश्वास के साथ ये कहकर जीत हासिल की क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर घाव करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लाद जाता हूँ। प्रेरित पौलुस को देखकर अगबोस नामक एक भविष्यद्वक्ता ने उनके आने वाले कठिनाइयों के बारे में भविष्यवाणी की। उन्होंने पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। इन बातों को सुनने वाले वहां के लोगों ने पौलुस से विनती की कि वो यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस के विरोध में जिन बातों को कहा गया था वो बिल्कुल भी उन बातों को अपने दिमाग में नहीं लाए। वो हिम्मत के साथ हर जगह गए और जहाँ कहीं भी गए उन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। पौलुस फिलिपियों के नाम लिखी गई पत्री में लिखते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। उन्होंने अपने मन को हमेशा एक आनंद की परिस्थिति में ही बना के रखा था और हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय वो इन शब्दों को लिख रहे थे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो बंदी गृह में बंद थे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमारे मन की परिस्थिति कैसी है? हमेशा नकारात्मक बातें सोचे बिना, मुझसे ये नहीं होगा कहे बिना, जैसे पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हम भी कहे। अब एक अनजान परमेश्वर का सामर्थ हमारे दिलो दिमाग को भर देगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।